उसने ही दी थी, न्यूटन हैज गिवन द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट, जो आपकी 10 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड तक थी। एक और इक्वेशन इसमें ऐड होती है, दैट इज फोर्थ वन। ये होता है कि कितने सेकंड, बेसिकली इट स्पेसिफिकली फॉर, सपोज करो मैं कहता हूँ कि आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कितने डिस्टेंस कवर कर लिए, एक स्पेसिफिक टाइम पर कितने डिस्टेंस कवर कर लिए, उसके लिए होती है ये तो आपकी जनरल ओवरव्यू होती है, राइट, आपकी टोटल जर्नी के लिए होती है, राइट। जी सर। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। यस। सेकेंड इक्वेशन होती है हाफ यूटी प्लस ए टी स्क्वायर। ये वही इक्वेशन जो हमने नाइन्थ में स्टैंडर्ड में की थी, विल रिवाइज इट अगेन। ठीक है, और दूसरी होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू एस, या फिर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशंस जी। होती हैं जो आपकी नाइन्थ स्टैंडर्ड तक भी थी। अब 11th स्टैंडर्ड में एक फोर्थ इक्वेशन और ऐड होती है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन nth सेकंड। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 10वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 11वें सेकंड में कितनी। तो हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इंस्टेंस की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो उसका जो ये जी सर। फॉर्मूला होता है, अच्छा वन मोर थिंग, आपकी डेरिवेशन है इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह की, स्कूल में कराई थी? सर शायद नोट्स में होंगी मेरे स्कूल के। देख के मुझे नेक्स्ट क्लास में प्लीज बता देना, अगर होगी तो मैं डिराइव भी करा दूंगा। ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, 3-4 लाइन की कैलकुलेशन एंड ओवर। ओके। ठीक है, सो अगर हो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं हो तो भी मैं, मतलब अगर आपको लगता है तो विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट। ठीक है, मुझे नेक्स्ट क्लास में प्लीज, और प्लीज मेक श्योर फ्राइडे का आप मुझे भी कंफर्म कर सकते हो या नेक्स्ट वीक कंफर्म करोगे? सर आई थिंक क्लास के बाद में मतलब हमारे मेरे चलो ठीक मिसेस है, मैं थर्सडे में मैसेज डाल दूंगा ऑपरेशंस को, दे विल बेसिकली मैसेज यू रिगार्डिंग द सेम, आप कंफर्म कर देना ये अवेलेबल हो या नहीं। ठीक है, श्योर सर। ठीक। चलो ठीक। अब बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एस एन, ये डिस्टेंस के लिए होता है कि भाई इस एन मतलब कि कौन से सेकंड की हम बात कर रहे हैं। तो यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर मुस्तफा? जी सर। अब ये फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है बहुत काइंड ऑफ, इसको सिंप्लीफाई कर दिया सिंपल सा। वो कह रहे हैं कि अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी चेंज होती है यू से लेकर वी तक इन अ टाइम इंटरवल टी। तो जो वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द पाथ होगी, मतलब सपोज करो कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, यानी कि थ्री एक सर्टेन रेट से बढ़ रहा है। तो जी। अगर आपको मिड पॉइंट पे वैल्यू चाहिए वेलोसिटी की, तो कैसे निकालोगे आप? स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू ए, अपॉन टू, सॉरी, आप कुछ नहीं करोगे, उसका रूट मीन स्क्वायर लोगे आप। ठीक, कोई डाउट ठीक। मुस्तफा आपको यहाँ तक? नाइस। दैट्स ठीक है। तो यहाँ तक ये थ्योरी की इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए, अगर अभी टाइम बचेगा तो विल डू सम मोर क्वेश्चंस अभी, ठीक है, बिकॉज ज्यादातर ओके। क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे मुस्तफा, ये चार इक्वेशंस, ठीक है ना। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब आपका जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ऑब्वियसली बात है, मतलब कि एक्सेलरेशन जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है। कभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगले सेकंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसके अगले सेकंड जीरो हो रहा है, तो कांस्टेंट नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। बट अगर आपका किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंस या बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ इंस्टेंस पे पूछे तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, डीएस बाय डी डी एस टी, डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ। अब एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे मुस्तफा हम लोग, वी बाई। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इसको हम डीवी ओवर डी टी लिख सकते हैं या नहीं? जी। वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। अब एक्सप्लेनेशन जी। मुस्तफा यहाँ पे एक कैच है। अब मुझे क्या करना है बेसिकली, मुझे इस v को, राइट, d के साथ, अब सब जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, एक्चुअली मैंने अभी तक आपको, चलो ये वाला पोर्शन जो है ना मुस्तफा, जब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा ना, तब बताऊंगा कि आपको एक स्पेसिफिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप दूसरा फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट करते हो, बिकॉज ये डिफरेंशिएशन का चेन रूल है, दिस इज बेस्ड ऑन चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए जब मैं डिफरेंशिएशन करा दूंगा तब इस चेन रूल को समझा दूंगा आपको। ठीक है, श्योर अभी सर। ये पता रखो आपके डीवी ओवर डी टी, हमें पता है ये डेल्टा डीवी ओवर डी टी कब निकालते हैं, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, जी सर। तो डाउट है यहाँ पे आपको? नहीं सर, वहाँ तक भी नहीं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि भाई
ये एक वेक्टर फॉर्म है, अभी बता, वेक्टर फॉर्म जब आएगा ना वेक्टर्स, उसी में ये कवर हो जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं हो, ठीक है। सो वेक्टर्स हमारा फोर्थ चैप्टर में, वेक्टर फॉर्म जब लिखना सिखाऊंगा आपको, ये सारी चीज जितनी भी है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप कैसे लिखते हैं, वो सब उसी में कवर होगा, ठीक है। अभी जस्ट हम फोकस कर रहे हैं इस पे। अब बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, लेकिन लेट मी टेल यू। सपोज करो मुस्तफा, अभी आप एक फोर्थ फ्लोर पे रहते हो, जैसे कि मैं फोर्थ फ्लोर पे रहता हूँ, ठीक है। ओके। मैंने एक बॉल ली, बॉल को मैंने बालकनी से फॉल ऐसे छोड़ दिया, राइट, ऐसे छोड़ दिया। तो बॉल पे मैंने कोई फोर्स या कुछ, उसको वेलोसिटी दी, इनिशियल स्पीड दी मैंने कुछ, जब मैंने उसको छोड़ा? नहीं। नहीं, मैंने उसको जस्ट ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो, बिकॉज मैंने उसको जस्ट ड्रॉप किया है। बट जैसे वो नीचे 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 गिरती जाएगी, वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जाएगी, बोलो मुस्तफा? बिल्कुल सर। बिल्कुल बढ़ेगी। द रीजन इज, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में फॉल कर रही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में फॉल करेगी तो हमारी एक फोर्स लगती है बेसिकली ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से एक एक्सेलरेशन आता है जिसको हम कहते हैं जी, जी। स्मॉल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, राइट, यस और नो मुस्तफा? यस सर। और इसकी वैल्यू हम रखते हैं 9.8 या 10, राइट। यस सर। इसकी वैल्यू जो 9.8। होती है जी की वैल्यू या तो 9.8 होती है, अगर क्वेश्चन में कह रहा है, इससे जो यूनिट होती है वो सेम होती है एक्सेलरेशन की। क्लियर है मुस्तफा? यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक? तो नो। जब आपने बॉडी को फॉल, जब बॉडी फॉल होना स्टार्ट हुई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कभी भी आप बॉडी को नीचे फ्लो, नीचे फॉल कर रही है बॉडी, अगर आपने किसी एक हाइट से छोड़ा है उसको नीचे, तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। बट अगर किसी बॉडी को आप ऊपर थ्रो कर रहे हो, ऊपर थ्रो कर रहे हो, तो आपके हैंड में देखो मूवमेंट आ रही है, यानी कि आप उसको ऊपर पुश कर रहे हो, तो आप उसको स्पीड दे रहे हो, तभी तो वो ऊपर जाएगी। जी। तो तो सर। जब वो ऊपर जाती है मुस्तफा, आपने यहाँ से बॉल थ्रो करी, एक पॉइंट पे आती है, एक सर्टेन पॉइंट आता है मुस्तफा जहाँ पे स्पीड बॉल रुक जाती है, बोलो हाँ या ना? जहाँ पे आके हाँ। बॉल रुककर दोबारा वापस गिरने लगती है, बोलो हाँ या ना बच्चे? हाँ सर। ऐसा होता है। तो यस। इस पॉइंट पर मुस्तफा, हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यहाँ से आपने जो भी वेलोसिटी वो थी, फिर उसके बाद वो ऊंचाई तक गई 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 गई, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। बिकॉज जब भी तो वो दोबारा से नीचे फॉल करना स्टार्ट की, जीरो नहीं होती तो एग्जैक्टली। वो ऊपर जाती रहती, वो ऊपर जाती रहती। ये सुनना मुस्तफा? यस सर। कोई डाउट है आपको यहाँ पे? नो सर। अब देखो एक चीज और, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देखो जी, अब हम देखो यहाँ दो डायरेक्शन है, या तो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं काफी क्वेश्चंस में कि भाई अपवर्ड्स पॉजिटिव लें या अपवर्ड्स नेगेटिव लें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैलकुलेशंस करना सही आना चाहिए। वैल्यू आप ऊपर वाली पॉजिटिव लो या नीचे वाली पॉजिटिव लो, आंसर सेम आकर रहेगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट अपवर्ड थ्रो किया है तो जी की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी? माइनस जी से, बिकॉज एक्चुअली जी हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, तो हम लोग डाउनवर्ड्स वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इसकी यस। ऑपोजिट ऊपर जा रहा है तो जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए याद रखना, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, अपवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है मुस्तफा? ठीक है। कोई डाउट है आपको? नहीं सर। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हमने जो ग्रेविटी के लिए इक्वेशन है सेम रहेंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह, बट एक छोटा सा चेंज है इसमें। पहला चेंज क्या ओके। है, एक्सेलरेशन की जगह हम लोग जी लगा देंगे, ठीक है, वो जनाब जी। वाला जी नहीं, स्मॉल जी, गॉट। ठीक है। फिर दूसरा होता है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट की जगह बॉडी वर्टिकल उसमें ट्रैवल करे, तो वर्टिकली हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट। हम लोग हाइट यूज करते हैं हाँ। वर्टिकल डिस्टेंसेस के लिए। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हाइट हम लोग यहाँ लगा देंगे, जी आपका एज इट इज रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, सब कुछ सेम रहेगा। सेम हियर, जी इज फॉर एक्सिलरेशन, एच इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, हाइट। तो यहाँ पे और हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बस ये चेंज आया, अदरवाइज इक्वेशन सेम है, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है। जैसे हम लोग यूज करते आ रहे हैं वैसे ही यूज करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, पैनिक नहीं होना। ठीक है। कोई डाउट है मुस्तफा आपको यहाँ तक बचे? नहीं सर। श्योर हो आप? यस सर। पक्का? पक्का सर। ठीक। अब देखो ये सब क्वेश्चंस इन्होंने कुछ फॉर्मूलाज बना दिए हैं, तो आप चाहो तो इसको समझ सकते हो, नहीं अगर आप मतलब चाहो तो आप याद रख सकते हो, समझना तो है, याद रख सकते हो, नहीं तो आप बेसिक इन इक्वेशन से निकाल सकते हो। कैसे? टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे गया तो इनी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, हमें पता है, हाँ या ना? जी। जी हाँ की सर। वैल्यू नेगेटिव होगी, बोलो हाँ या ना मुस्तफा? हाँ सर। ऊपर जा रहा है ना, तो जी की वैल्यू नेगेटिव। अब बात करते हैं हाइट।
तो हमारे पास क्या है, हाइट किस में आ जाता है, दो केसेस में, एक तो इसमें और एक इसमें। इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ टाइम नहीं है ना, हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे। इसमें कुछ अच्छा अच्छा टाइम पूछ रहा है ना, तो इसमें कर देते हैं, इसमें कर देते हैं। ठीक है। सो मुस्तफा इनिशियल वेलोसिटी कुछ यू होगी, बिकॉज हम लोग ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो यू इनिशियल वेलोसिटी, चलो उसमें सब्स्टिट्यूट yes, करते हैं। एच इज इक्वल्स टू यू इज यू, टाइम इज टी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है, जस्ट सेकेंड इसको, या फिर जीरो। अच्छा चलो एक चीज करो, छोड़ो छोड़ो इसको करो, इससे ज्यादा इजी कैलकुलेशन, बिकॉज इसमें आपको क्या स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। देखो, बी जीरो, जी नेगेटिव। ठीक है, इसी में थर्ड में इक्वेट करते हैं। जीरो इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। बोलो हाँ या ना। तो यू हाँ की सर। वैल्यू क्या आ गई मुस्तफा, यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई हाँ, आपकी टू जी एच। बोलो हाँ या ना। अच्छा हाँ सर। हाँ है ना। हाँ ठीक सर। है, अब यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी रूट टू जी एच। हाँ है ना। हाँ सर। यू की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें टाइम निकालना है इसमें। यहाँ से निकाल लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। भाई वी है, यू है, जी है और टी भी है, टी निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ देखो सब्स्टिट्यूट करो, यू तो जीरो हो गया, अब वी जीरो हो गया। यू की वैल्यू क्या निकाली आपने, रूट जी एच, रूट जी एच। माइनस जी ऑलरेडी था, जी टी हो गया। ठीक है, जी टी इक्वल्स टू रूट टू जी एच। टी क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ टू जी एच अपॉन जी। बोलो हाँ या ना मुस्तफा। हाँ अगर सर। मुस्तफा मैं इस जी को अंडर रूट के अंदर ले जाऊं, तो ये जी स्क्वायर हो जाएगा या नहीं। भाई मैं अगर इसको बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर रूट से बाहर स्क्वायर वाली टर्म्स तो सिंगल टर्म बचती है ना, अंदर ले जाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ फोर को बाहर निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, टू। इस टू टू। को फोर रूट के अंदर ले जाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, फोर। यस और नो। हाँ गुड सर। ठीक है, इस जी से जी कैंसिल कर दो, क्या वैल्यू आ गई आपकी, अंडर रूट ऑफ टू जी बाई एच, यही तो लिखा है यहाँ पे। आया ना। जी। ठीक है, अभी इसको मैं क्या कहते हैं, अगर आप चाहो तो एक दफा खुद से प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में ओके। आएगा मैं एक अलग से सेपरेट नोटबुक में इसको डेरिवेशन को शो कर दूंगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। चाहो तो अभी नोट डाउन कर सकते हो, बट अभी क्या है, थोड़ा क्लमजी हो रहा है, मैसी हो रहा है। तो अभी खुद से एक बार ट्राई करना आफ्टर दिस क्लास, अभी आपके पास पूरा वीक है। फिर उसके बाद हाँ ट्राई सर। करना, उसमें अपने पहले अपनी कॉपी में डाउट्स को जॉट डाउन कर लेना कि भाई ये डाउट है मुझे इस क्लास में सर से ये क्लियर करने हैं। तो न्यूमेरिकल से पहले आपके क्लियर करूंगा डाउट, अगर कोई डाउट्स होंगे फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बढ़ जाएंगे। बोलो क्लियर है मुस्तफा। श्योर। ठीक है, अब यहाँ देखो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालनी है, हमने यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है मैक्सिमम हाइट की। कहाँ गया, ये रहा। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे, एच को हाँ हाँ। यू स्क्वायर बाय टू जी लिख दो। देखो ये तो है, हाँ सर। यहाँ निकाला ना हमने, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, यू स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस टू जी एच, गुड। जी एच उधर गया, एच निकालना है, टू जी को नीचे भेज दो, क्या बचा आपके पास, यू स्क्वायर बाय टू जी। बोलो क्लियर मुस्तफा। वेट। जस्ट अच्छा आपने सिर्फ ट्रांसपोज कर दिया हाँ, इसको। ये वाली जो इक्वेशन हमने फर्स्ट निकाली थी ना, उसी को जस्ट मैंने यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई ना करके टू जी को नीचे भेज दिया। गॉड। ठीक है, जी सर। चलो बढ़िया। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्टेबल और क्लियर हो जाएगा। अभी बस न्यूमेरिकल्स पहले इसका मैं सोच रहा हूँ ये कर दूँ कंप्लीट, फिर उसके बाद कल लाइट पता है, इट्स लाइट यहाँ पे आई थी 1:30 पे आई थी रात में, आपके सामने गई थी लाइट। 10 उस जी टाइम सर। पे इंडिया में 10:30 हो रहे थे, राइट, नहीं 10:30 नहीं, कितना हो रहा था टाइम, 10:30 तो मैंने क्लास ओवर की थी। So that time was around 10 o'clock in India, and the light came at 1:30 after 3 or 4 hours. कुछ आई थिंक कुछ बड़ा ही फॉल्ट हुआ था ट्रांसफार्मर वगैरह में जहाँ से लाइट सप्लाई होती है, स्विच, तो इसलिए 3-4 घंटे लग गए। अच्छा हुआ क्लास कल प्रॉपर कंडक्ट नहीं की थी, वरना तो वो ग्लिच होता रहता है, अंदर बाहर होते रहते हैं क्लास में, ऐसे ही चला जाता टाइम। चलो कोई नहीं।
ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है मुझसे, क्वेश्चन कह रहा है, मतलब क्वेश्चन ही एक पॉइंट है ये, अगर एक बॉल ड्रॉप होती है बिल्डिंग से, हाइट h है, रीच करती है आफ्टर टाइम t ऑन अर्थ, मतलब आपने ऊपर से कुछ बॉल फेंकी, वो नीचे तक गई, ठीक है, जी वो यहाँ तक गई, ये सरफेस है आपकी, ठीक है। फ्रॉम द सेम टाइम इफ टू बॉल्स आर थ्रोन, वन अपवर्ड्स वन डाउनवर्ड्स विद द सेम वेलोसिटी u, एंड they reach the surface earth after t1 and t2, मतलब सपोज करो एक बॉल है, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, जी आपने एक बॉल ऐसे फेंकी, ठीक है, ऐसे गई, ये t1, एक बॉल आपने नीचे फेंकी यहाँ से, ठीक है, ये हाँ सर। t2 लगा, ठीक है, तो इन दोनों बॉलों को नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो इस तरीके से कैलकुलेट होता है, t1 into t2, इनका जो कंबाइंड टाइम होगा दैट वुड बी रूट t1 into t2, दैट क्लियर। इसका लेकिन डेरिवेशन नहीं सर आएगा, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा। सो अगर आपने दो बॉल्स को दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, ये सरफेस है, हाँ ठीक है, आपने एक बॉल ऐसे फेंकी, आपने एक बॉल ऐसे फेंकी, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, मतलब ड्रॉप कर रहे हो, बट उसको वेलोसिटी दी है आपने कुछ, ठीक है, तो ये इसको टाइम लगा t2, इसको टाइम लगा t1, बिकॉज अगर आप एक बॉल ऊपर फेंक रहे हो तो वो पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, एक बॉल नीचे फेंक रहे हो डायरेक्टली तो वो नीचे ही जा रही है, तो दोनों का टाइम डिफरेंट होगा ना। तो अगर from the same building, if two balls are thrown, one upwards, one downward, with the same velocity u, and they reach the earth t1 and t2, so जो इनका टाइम होगा ये t combined time, that would be root t1 into t2, is that clear मुस्तफा? हाँ सर। ठीक है, किस तरीके से बॉल एक ऊपर एक नीचे, क्या, गॉट इट। ठीक है, ओके। सो हाँ एक चीज और है, क्वेश्चन लाइक पॉइंट है, एक बॉडी ड्रॉप की हमने फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एंड अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम, both will reach at the ground same time, सिंपल सा फंडा है, एक हमने ऐसे फेंकी, एक हमने ऐसे फेंकी, the both will reach at the same time, t1 t2 लगा, तो t1 किसके बराबर है आपका, t2 के बराबर है, ठीक है, सर कैसे क्लियर है, बुझ पा आ, रहे हो? कैसे लाइक मतलब दोनों की स्पीड से। नहीं बेसिकली देखो, अल्टीमेटली इस पे ग्रेविटेशन क्या, जी ही तो एक्ट कर रही है ना मुस्तफा, आपने हाँ जब सर। इसको फेंका है तो ये बेसिकली ऐसे ही तो गिरेगा, तो इस पे एक्टिंग क्या, जी कौन सी एक्सिलरेशन एक्ट कर रही है, जी इस पे भी जी एक्ट कर रही है, भाई दोनों को आपने फेंका तो ऐसे ही है ना, सामने से ही, हाँ राइट। सर। सो जो वैल्यू टाइम आएगा वो सेम ही आएगा ना, सपोज आप एक दफा ट्राई करके देखना, इन रियल वर्ल्ड थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बिकॉज एयर ड्रैग भी होता है, एयर रेजिस्टेंस, बट अगर आप ऐसे एक बॉल को ऐसे फेंकोगे और दूसरे बॉल को नीचे डायरेक्टली नॉर्मल फेंकोगे, तो दोनों को देखना, आप दोनों सेम टाइम पे लैंड करेंगे ग्राउंड, ठीक है, गॉट इट। और जस्ट सेकंड मुस्तफा, अजान हो रही है, जस्ट एक मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। श्योर।
ओके मुस्तफा, चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं जरा। विजिबल है आपको ये? ये सब जी। ठीक है, देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन इज सेइंग कि एक बॉल है, hits the wall with a velocity of 30 meter per second, rebounds with the same velocity. What is the change in velocity? एक बॉल है, जी बॉल को हिट किया, फिर उसके बाद रिबाउंस करके सेम वेलोसिटी से, यानी कि पहले 30 अगर मान लो ऐसा था, तो अब क्या हो गया, -30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सो ये कितना है, फाइनल फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल ये हो गई। तो हम चेंज निकालना है वेलोसिटी में, क्या करोगे आप, डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सो हो जाएगा -30। प्लस। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या आती है आपकी, -30 इज इक्वल्स टू -60 मीटर पर सेकेंड. It is the change. It's asking only change in the opposite direction. Is that clear, मुस्तफा? यस सर। ठीक है, मैं इसको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। आफ्टर आज तो नहीं, इसको अभी मतलब इसी को क्लास में रखते हैं, अभी इसको मैं नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दूंगा आपके साथ, बिकॉज अभी ये मेरे लैपटॉप पे है, और इस लैपटॉप में आई कैन नॉट लॉग इन द व्हाट्सएप ऑफ माइंड बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज बॉल इज थ्रोन अप, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप, ये बताओ मुस्तफा आपको। एक बॉल हमने ऊपर फेंकी, टॉप पर गई वो, उसके बाद उस टॉप पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन और स्पीड है उसकी, मतलब वेलोसिटी है उसकी। सर वेलोसिटी तो जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होगी, फिर एक्सेलरेशन कितना है? भी जीरो। एक्सेलरेशन, ऑल्सो जीरो। श्योर? हाँ सर। क्या हुआ, हेलो, बोलो। वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा मुस्तफा, एक्सेलरेशन -g होगा। व्हाई? बिकॉज मुस्तफा डजंट मैटर आप कितने ऊपर हो, स्टेबल कंडीशन में हो या नहीं, जी तो हमेशा एक्ट करेगा ना आप पे। या। बोलो हाँ या ना, हाँ जी तो हमेशा एक्ट करेगा ना, डजंट मैटर वेयर यू आर, राइट? ठीक है, सर। question is saying displacement of a body is proportional to the cube of the time elapsed. What is the nature of the acceleration? नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज जब स्क्वायर होता है तो यूनिफॉर्म ही एक्सेलरेशन तो होता है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। बट अब जी क्यूब सर। है, क्यूब मीन्स 1, 8, 27, और फिर उसके बाद 64, देख रहे हो, पैटर्न नहीं है सेम, क्लियर? हाँ सर। फिर से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, फोर्थ। अम, अब सॉल्व करो उसको कॉपी में। Two balls of greater different mass are thrown vertically upwards at the same speed. Which ball will rise greater height? टू बॉल्स ऑफ। तो सर हमें अज्यूम करना है कि एक बॉल हल्का है और एक बॉल वजन नहीं है। नहीं, दोनों बॉल ऊपर फेंकी है आपने, दोनों का मास डिफरेंट है। हाँ ठीक है, तो पूछ रहा है कि मैंने कि कौन सी बॉल ग्रेटर हाइट पे जाएगी। आप एक अज्यूम कर लो, एक मास लेस हैवी है, दूसरा मास ज्यादा हैवी है, जी। कौन सी बॉल ज्यादा हाइट पे जाएगी? सर जो हैवी है। वेट सर एक्चुअली दोनों सेम हाइट पे जाएंगे। क्या? दोनों सेम हाइट पे जाएंगे सर। दोनों सेम हाइट पे जाएंगे, बिकॉज ग्रेविटी तो सेम ही एक्ट कर रही है, दोनों को स्पीड तो सेम ही है ना, सेम हाइट पे जाएंगे, वेरी गुड। एग्जैक्टली। ये देखो, क्वेश्चंस दिखने में देखो, कंसेप्ट
आपके पास पता था, तो न्यूमेरिकल के साथ साथ कंसेप्ट भी होना जरूरी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे खासे आएंगे आपके स्कूल का उसमें एग्जाम में। ठीक है। जी सर। An object is in uniform motion along a straight line. The position time graph for the व्हाट विल बी द motion पोजीशन टाइम ग्राफ? किस टाइप का ग्राफ होगा? if x. सर x जीरो क्या है? पॉजिटिव है ना इनिशियल, बेसिकली उसके जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी कुछ वैल्यू होगी। तो ग्राफ पता है अच्छा। किस तरीके से होगा? बिकॉज वी पॉजिटिव है मुस्तफा। वी पॉजिटिव जब भी होगी जब ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा। वेलोसिटी जब भी तो बढ़ेगी जब आप आगे बढ़ोगे। आप एग्जैक्टली। आगे डिस्टेंस कवर करोगे तभी तो आपकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी ना। आप कह रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव है बट आपका एक्स पॉजिटिव है। कुछ नहीं कह रहा, इस तरीके से कह रहा आपकी वैल्यू, आप एक्स टी ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक है। जी सर। आप ऑपोजिट में जा रहे हो, क्लियर है? यस सर। चल। सर आप फिर से हम्म। बता सकते हैं एक्स टी ग्राफ किसके लिए, मतलब क्या होगा? डिस्टेंस, एक्स टी एक्स टी ग्राफ ग्राफ डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके डिफरेंट नेम बताए थे ना आपको मैंने। हाँ सर। ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 7 करो मुस्तफा। 6 में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इसको ये क्वेश्चन काफी आते हैं आपके। ये होता है कि दोनों की लेंथ इतनी है तो कि किस तरीके कितने टाइम में वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, पहले ये कैलकुलेट करो 7th वाला। ये हमने किया हुआ। बॉडी ने फर्स्ट हाफ कवर किया दो स्पीड से। पहला हाफ 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा हाफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? कुछ नहीं करना है हमें, डिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, तो हम तो लोग अज्यूम डायरेक्ट। कर लेंगे। मैं हिंट दे देता हूँ। पहला हाफ भी एक्स होगा, दूसरा हाफ भी एक्स होगा। ठीक है। इसमें आपने जी। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें कितना किया? 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से कवर किया। अब ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है। यहाँ से टाइम 1 निकालो, यहाँ से टाइम 2 निकालो। टोटल डिस्टेंस 2x है। टाइम मिल जाएगा आपको, ऐड कर देना, डिवाइड कर देना। ट्राई करो, नहीं होगा मैं समझाऊंगा दोबारा।
आंसर मुस्तफा? बस एक सेकंड सर, ठीक है, कंफ्यूजन हो तो लंबा होगा ओके। सर। सर मुझे एवरेज स्पीड 48 आई। कितनी है? 48। 48, चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा T1 तो आ जाएगा x/40। यस सर। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, x/40 प्लस x/60, तो ये आ जाएगा 60, नॉट 60, इट्स 120। 120 तो हो जाएगा 3x प्लस 2x, तो 5x हो गया, तो x/60 तो आ जाएगी ये। ठीक है, अब क्वेश्चन सेड 2x अपॉन x इंटू 60। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी मैंने? जस्ट अ सेकेंड। 5, ओके 24 आएगा ना, माय बैड, x/24 आएगा। हाँ करेक्ट है मुस्तफा, करेक्ट है। बट ठीक है, वेरी गुड मुस्तफा। तो 2x अपॉन x इंटू 24, तो x से x कैंसिल, से आ जाएगा 48। वेरी गुड, अब देखो हो गया ना, देखो होने लगा ना सॉल्व। हाँ सर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। चलो इसका ग्राफ ट्राई करना है मुझे, अभी ट्राई करो। इसका ग्राफ ट्राई करो। बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, एक्सेलरेट कर रही है, फिर उसके बाद, ठीक है, जी सर। 5 सेकेंड्स तक उसने एक्सेलरेट किया। फिर उसके बाद वो 2 सेकेंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक मूव, तक बेसिकली ट्रैवल करा। फिर उसके बाद उसने रिटार्ड किया और 3 सेकेंड बाद वो रेस्ट में आ गया। तब मुझे बताओ इसका ग्राफ किस तरीके का हो। रफ बना लो चाहे, बट ट्राई करो, बनाओ, ट्राई करो थोड़ा सा। तो सर ये वीटी ग्राफ होगा ना? हाँ। हाँ वीटी ग्राफ, या वीटी ग्राफ पूछ रहा है ना, वीटी ग्राफ।
सर मेरी आवाज़ आई आपको? हाँ, आवाज आ रही है। ओके। सर अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो देखो मैं बता, देखो कोई बात। क्वेश्चन ने कहा कि भाई रेस्ट से स्टार्ट किया तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको ओके मैं ड्रॉ कर देता हूँ डिफरेंट रेड कलर से, ठीक है। फिर उसके बाद वो along a straight line accelerates for 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड्स, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, यू, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन इज 10 50, तो वैल्यू आएगी 50। तो समवॉट यहाँ तक इसको हम मार्क कर लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बॉडी ने यहाँ तक ऐसे एक्सेलरेट किया तो देखो 50, क्लियर है मुस्तफा। फिर उसके यस सर। बाद 2 सेकंड तक ये टाइम कितना है आपका, ये 5 सेकंड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसने 2 सेकंड तक सेम स्पीड से ट्रैवल किया, ये आपका क्या हो गया 7 सेकेंड। फिर उसके बाद 3 सेकेंड के बाद मतलब तीन उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया। अब यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है तो कैसे जाएगा, ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो अगले 3 सेकेंड हो गए तो कितना हो गया 10 सेकेंड। यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, ग्राफ ऐसे बनेगा ट्रेपीजियम टाइप, ओके ठीक है। प्लीज इसको ड्रॉ करो मुस्तफा। सर। ठीक है। थर्सडे में मैं मैसेज को याद से करवा दूंगा ऑपरेशंस टीम से, दे विल बेसिकली कंफर्म फॉर यू, ठीक है। फिर आप मुझे जी बता देना कि क्लास रख सकते हैं या नहीं, ठीक है। विल डेफिनेटली लुक इनटू, ठीक है। सर। सो 7:30, 7 o'clock से ही रखूंगा, अगर आप अग्री करोगे तो 7 o'clock से ही रख लेंगे, ठीक है। चाहे 1 घंटे की रखेंगे, बट विल स्टार्ट विद 1 hour, ठीक है ना मुस्तफा। डेफिनेटली सर। चल ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे आपको?